नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज़ द पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। लेकिन आज के इस युग ने इस थॉट को पूरी तरह से संशोधन कर चुका है। मशीनी युग में अब इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अपग्रेडेड स्पीड प्लस एक्यूरेसी नॉलेजेस इज़ द पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। मिसाल के तौर पर हमने अपने बड़ों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि तालीम के बिना कोई तरक्की नहीं कर सकता, इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, समाज या देश मजबूत नहीं हो सकता, वो ऊंचाई पर नहीं जा सकता। लेकिन आपको कैसा लगेगा जब मैं आपसे ये बात कह दूं कि ये सारी बातें नए ज़माने के एतबार से झूठ हैं। नए ज़माने, नए कॉन्टेक्स्ट एतबार से ये सारी बातें कोरी बकवास है। सच तो ये है, रटने वाली जो तालीम हम हासिल कर रहे हैं वो हमें कहीं नहीं ले जाने वाली है। रट रट कर जो हम डेटा 22 साल में जमा करेंगे, उससे 10 करोड़ गुना ज़्यादा डेटा इंटरनेट पर एक दिन में क्रिएट होता है। इंटरनेट पर एक दिन में 2.5 क्विंट्रिलियन बाइट्स ऑफ डेटा क्रिएट होता है। क्विंट्रिलियन का मतलब होता है 10 के बाद 18 जीरो। तो जो हम तालीम रट रट कर जमा करने की इस होड़ में किसे हराना चाहते हैं? ग्रेमिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यानी ज़बरदस्ती अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन ठूसना, ये कला अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, क्योंकि इतनी छोटी सी चिप में इतनी इंफॉर्मेशन आ सकती है जितना आप सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। इंटरनेट के इस दुनिया में ना सिर्फ इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, बल्कि उसे इस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस, सिंथेसाइज, क्लासीफाइज करके, सेग्रीगेट करके उसे स्टोर किया गया है। और उसके बारे में सोच यही है, वो इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है। वहीं हम अपने अंदर कलेक्ट की हुई डेटा या इंफॉर्मेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। तो नया गहरा इंसाइट या मशीन उस डेटा पर पैदा कर रही है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, और इस नए गहरे इंसाइट को यूज़ करके बिजनेसमैन सारी दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो हम MBA करके क्या कर लेंगे जब फेसबुक और गूगल और यूट्यूब आपके 6 टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करके रखते के लिए, ये सिर्फ ये जानने के लिए कि एज ए इंसान आप किस चीज़ को पसंद करेंगे। MBA किए हुए लोगों को कौन खरीदेगा? रोबोट्स और मशीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे इन सारे MBA के जॉब्स को हम खा चुका है। उसका नतीजा हम देख सकते हैं। 16,38,000 इंजीनियरिंग सीट्स इस बार खाली गई है। अगर मशीन डेटा स्टोर करती है तो हमारा प्रोफाइलिंग करेगी, और तो एक वक्त ऐसा आएगा MBA की सीट्स भी खाली हो गई, क्योंकि MBA की नौकरी कौन देगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनें अपना काम करेंगी। 7.8 बिलियन की आबादी में करीब 3.7 बिलियन लोग आज इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और गूगल पर हम अपने फ़ोन के ज़रिए आधी से ज़्यादा सर्चेज करते हैं। अकेला गूगल एज ए सर्च इंजन दिन भर में 3.5 बिलियन यानी 3.5 अरब सवालों का जवाब देता है। इस हिसाब से एक सेकंड में गूगल 40,000 क्वेरीज़ को आंसर करता है। अगर गूगल में हम बाकी सर्च इंजन के डेटा मिला दें तो एक दिन में ये सारे सर्च इंजन मिलकर 5 अरब सवालों का जवाब देता है, सिर्फ सर्च इंजन। हम कैसे पढ़ रहे हैं कि जब हमसे कोई सवाल पूछता है तो हम उनसे परहेज़ करने लगते हैं। जब हमसे कोई एकेडमिक चीज़ पर कोई डेटा लिखने के लिए कहता है तो हम फंबल करने लगते हैं, हम उसे पूरा नहीं कर पाते। और गूगल, ये मशीनें ना सिर्फ डेटा को याद रखे हुआ है, बल्कि जितनी बार हमने ये सवाल पूछा है
नए तरीके से उस डेटा को देख रहे हैं, यानी एल्गोरिदम पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गई हैं। हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हम अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, इससे पहले हमें नोबो 0.5 का डेटा पढ़ना चाहिए। हर मिनट स्नैपचैट यूजर्स 5,27,764 फ़ोटोज़ को अपलोड करते हैं। हर मिनट 5,27,000 फ़ोटो। हर मिनट लिंक्डइन पर 120 प्रोफेशनल रोज़गार मिलने की उम्मीद में इसे ज्वाइन करते हैं। हर मिनट ट्विटर पर 4,56,000 ट्वीट्स किए जाते हैं। और आपका फेवरेट यूट्यूब, जिस पे आप देसी न्यूज़ देख रहे हैं, हर मिनट यूट्यूब पे 41,46,000 वीडियोस देखे जाते हैं। हर मिनट इंस्टाग्राम पे 46,746 फ़ोटोज़ अपलोड किए जाते हैं। तो सोचिए फेसबुक पर कितने अपलोड होते होंगे डेटा। इसे इंटेलिजेंस एल्गोरिदम से देखना, इसकी गहराई पर उतरना। वहीं हम ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं कि एग्ज़ाम के अगले दिन हम अपना सारा सिलेबस भूल जाते हैं, जिसे इनऑथेंटिक लर्निंग कहते हैं, इंडिकेटेड लर्निंग। वहीं ये सर्वर्स गीगाबाइट्स में डेटा याद रखता है, ट्रिलियन में डेटा याद रखता है, और हर सेकंड में गीगाबाइट्स में नया डेटा याद रखता है। हम ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर फ्यूचर में एवरेज लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इफ़ यू डोंट स्टॉप रोट लर्निंग, इट्स वेरी सोफिस्टिकेटेड रिकमेंडेशन फॉर अस टू फाइंड ए जॉब। इंटरनेट की गहराई में उतरो, इंडेक्ट एनालिसिस करो, रिसर्च एक्सपर्ट्स की तरफ पढ़ाई करो, वरना यह छोटी सी मेमोरी चिप हमारा सारा जॉब छीन लेगी। याद रखें, आप इंसान हैं, आप मेमोरी चिप से ज़्यादा हैं। आपका थिंकिंग रिकॉग्निशन इस छोटे से चिप से बहुत ज़्यादा है। आपका क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी के साथ इसे पढ़ाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें। तालीम से अच्छे से नहीं जुटेंगे तो आने वाले भविष्य में आपके लिए कोई जगह नहीं है। हम आपका स्वागत करते हैं ऐसे दौर में जहां ये बताया जाए कि पढ़ना कैसे है, ताकि इस मशीन के एल्गोरिदम की होड़ में हम कैसे आगे बढ़ें। एक ऐसी लाइफ टेक्निक जो हमें ज़िंदगी भर काम आए, और उन टेक्निक्स को जनरल प्रिंसिपल्स को यूज़ करके सीधे फील्ड में महारत हासिल कर सकें। सो प्लीज़ पढ़ने का तरीका बदलिए, इससे पहले कि आपका छोटी सी मशीन बदल दे। एक छोटा सा मिसाल, आप तमाम लोगों के हाथ में फ़ोन होगा, इंटरनेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस पर एक सॉफ्टवेयर है जिसे आप जिसे आप डाउनलोड करें आई मित्रा करके। आई मित्रा सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल प्ले स्टोर पे है। उसे आप डाउनलोड कीजिए, उसे इंस्टॉल कीजिए और उसे आँखों के सामने ला करके एक आँख बंद करके अपना फ़ोटो खींचिए, तो वो आपके आँखों में लगे चश्मे का पावर बता देगा। तो ये बताइए कि जब आँखों के चश्मे का पावर आपका इंटरनेट बताएगा, तो हम आँखों का डॉक्टर बन करके हम क्या करेंगे। तो बहुत से लोगों का कहना ये है, अब हमें डॉक्टर्स नहीं बनना, अब हमें बिजनेस फील्ड में जाना है। भले ही चश्मे का पावर वो गूगल से ले ले, लेकिन चश्मे फ्रेम बनाने के लिए तो हमारे ही पास आना होगा। तो मैं आपको बताऊं, इस चीज़ को लेकर के आपका दिल एक बार और तोड़ूं कि lenskart.com पर एक फ्रेम के साथ एक फ्रेम बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो में एजुकेशन को लेकर के इतना ही। अगली वीडियो हिप्नोटाइज होकर के पढ़ना है, इसी पे बनाऊंगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।